हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रेटजिक टाई चैनल। लोअर पीसीएस की वैकेंसी आई है 2019 रिक्रूटमेंट 01 एक कोड से। तो उसमें क्या है कि कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको सूचना दी थी कि वीडियो आ गया है और इसमें इस तरह से फॉर्म भरना है, नंबर ऑफ पोस्ट ये हैं, संबंधी सभी चीजें जानकारी आपको दी थी। तो उसमें कई छात्रों ने क्वेश्चन पूछा था, सर इसका सिलेबस क्या है, क्या यूपी से बाहर वाले फॉर्म भर सकते हैं या कि मेरी ये है, कुछ कुछ प्रश्न पूछे थे। तो सबका आंसर कमेंट में देना संभव नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देता हूं जो सबकी कॉमन प्रॉब्लम है उस पर कुछ डिस्कशन कर लिया जाए। जो सबसे बड़ी डिस्कशन का पॉइंट था वो सिलेबस था। सिलेबस में बहुत ऊहापोह की स्थिति है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है कि किसका सिलेबस होने वाला है, क्योंकि अभी तक कमीशन ने नोटिफिकेशन में सिलेबस नहीं बताया है। उसके बाद भी जो सिलेबस में कहा है उसने कहा है कि हम कुछ भी सिलेबस बना सकते हैं और ऑनलाइन भी करा सकते हैं एग्जाम, ऑफलाइन दोनों करा सकते हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर करेगा। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा है, अगर अभ्यर्थी ज्यादा रहते हैं तो हम प्री प्लस मेंस भी करा सकते हैं, अगर कम रहते हैं तो हम एक ही एग्जाम कराएंगे, क्योंकि इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। हाँ, कई लोगों ने पूछा था इंटरव्यू होगा, तो मैं कहना चाहता हूँ इंटरव्यू इसमें नहीं होगा, क्योंकि यूपी ट्रस्ट की कोई भी वैकेंसी उसमें इंटरव्यू खत्म हो चुका है। ठीक है, 4200 ग्रेड पे या उससे नीचे की सभी पोस्टों पे इंटरव्यू खत्म हो गया है। ठीक है, यूपी ट्रस्ट से जो भी लोअर पीसीएस की वैकेंसी है उससे नीचे की स्तर की है, तो इसमें प्री मेंस दोनों के होने के प्रबल चांसेस हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, क्योंकि अभ्यर्थी ज्यादा ही भरेंगे, बहुत दिनों बाद वैकेंसी आई तो कम तो नहीं होने वाला, इसलिए प्री मेंस दोनों होगा, तो इसलिए उसका सिलेबस भी अलग अलग होगा। हाँ, कुछ कॉमन चीजें हैं जो हम डिस्कस कर लेंगे कि जैसे कि पूर्व में जो एग्जाम होते रहे उनके आधार पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पूर्व में जो होता रहा है कि उसमें एग्जाम में क्या आता था, उसमें एग्जाम में सबसे पहले तो मैथ्स आती थी। ठीक है, मैथ्स आते थे, मैथ के क्वेश्चन आते थे, रीजनिंग के क्वेश्चन आते थे, जीएस के आते थे। जीएस के क्वेश्चन काफी ज्यादा थे और इसका वेटेज भी ज्यादा होता था। ठीक है, हिंदी का आता था, इसका वेटेज ज्यादा होता था क्योंकि सरल होती है, लोग कर लेते हैं। करंट अफेयर्स ये तो हर पेपर में आती है, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। साइंस, साइंस अब मैं कुछ आपको कॉमन चीज बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहली चीज मैथ्स, रीजनिंग और साइंस, ये इनका स्तर काफी अच्छा पूछता है। ठीक है, इनका स्तर जो लेवल होता है क्वेश्चंस का वो काफी अच्छा होता है। यही अंतर होता है जब यूपी पीएससी कराता है, यूपी पीएससी एग्जाम कराता है तो, और यूपी ट्रिपल एससी कराता है तो। ऐसा क्यों ऐसा होता है? इसमें मैथ्स और रीजनिंग साइंस टफ आता है और इसमें इजी आती है, मैथ्स और रीजनिंग इजी आती है, और साइंस भी ज्यादा टफ नहीं, केवल फैक्चुअल वाली या फिर रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी आता है साइंस। ठीक है, और मैथ रीजनिंग का लेवल भी अच्छा रहता है, आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े आपका नहीं हो सकता। इसमें तो सिर्फ रिपीटेड क्वेश्चन लगा चले जाओ, डिजिट तक चेंज नहीं होती, एज इट इज क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसीलिए जो लोग एसएससी बैंकिंग वाले हैं उनको यहाँ एडवांटेज मिलता है, और जो जीएस में ज्यादा अच्छा रखते हैं उनको यहाँ एडवांटेज मिलता है यूपी पीएससी में। लेकिन जैसा कि जो पोस्ट है लोअर पीसीएस वाली जो इस बार निकली है, सप्लाई इंस्पेक्टर की, मार्केटिंग इंस्पेक्टर की, या फिर सहायक चकबंदी अधिकारी, ये जो पोस्ट है काफी अच्छी पोस्ट है। अभी तक यूपी पीएससी ही कराता था और इनका स्तर जो है ना बहुत अच्छा है, क्योंकि एक दो प्रमोशन के बाद ही ये गजेस्टेड हो जाते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, इसमें फिर से ऐसा होगा, यूपी ट्रस्ट भी थोड़ा अपनी लीग से हटेगा और यूपी पीएससी की लीग पे थोड़ा जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है, याद रखिएगा। लीग पे जाएगा और उसमें क्या होगा, जीएस का वेटेज बढ़ाएगा। ठीक है, जीएस का वेटेज बढ़ाएगा। हो सकता है पहला जो पेपर होगा प्री का, उसमें तो सब कुछ बराबर बराबर आएगा। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड पेपर होगा मेंस का, उसमें इसका वेटेज ज्यादा होगा, इसलिए जीएस पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है अगर ये नौकरी चाहिए। और जीएस कैसे पढ़नी है, क्या पढ़नी है, जब सिलेबस डिसाइड हो जाएगा मैं पूरी रणनीति बता दूंगा, एक एक बुक के साथ बता दूंगा किस बुक से क्या पढ़ना है। समय ज्यादा नहीं होगा क्योंकि विद इन 6 मंथ्स ये नौकरी कंप्लीट हो जाएगी, ज्यादा समय नहीं लगेगा। और एग्जाम जो है, अगर लास्ट फॉर्म भरा जा रहा है 19 फरवरी को या 20 फरवरी को, जो भी हो, इससे 2 महीने के बाद एडमिट कार्ड वगैरह आ जाएंगे, एग्जाम हो जाएगा 3 महीने के अंदर, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे इसमें। ठीक है, हालांकि मेंस होता है तो 2 महीने और खिंच जाएगा, लेकिन विद इन 6-7 महीने में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो जीएस पे आपको बहुत फोकस करना है। आप अभी ऐसा करिए, मैथ्स रीजनिंग जिनको बिल्कुल नहीं आती और साइंस ये पढ़ते रहिए। हिंदी, ठीक है, इसको एग्जाम टाइम में देख लीजिएगा 10-15 दिन पहले। और जीएस, इस पर मैं पूरी रणनीति बता दूंगा। अगर जिनकी मैथ रीजनिंग अच्छी है तो मैथ रीजनिंग छोड़ के वो जीएस, साइंस और हिंदी पे लग सकते हैं। ठीक है, और जिनकी जीएस और हिंदी अच्छी है, हालांकि यूपी पीएससी जो तैयारी करते हैं आरओ आरओ की या पीसीएस की, उनका ये चीज अच्छा होता है तो उनको इस पे लगना चाहिए, क्योंकि उनकी ये कमजोर होती है, तो वो अभी इस पे लगे पहले। ठीक है, बाद में साइड बाय साइड इसको लेके चल सकते हैं, हालांकि आरओ का मेंस लगा या पीसीएस का फिर से आने वाला मेंस लगा हुआ है तो वो ले सकते हैं, लेकिन अभी इस पे ज्यादा फोकस करें। देखिए, आपकी तैयारी का जो स्तर है वो आप ही समझते हैं सबसे अच्छा, तो आपको क्या इसमें पहले करना चाहिए,
प्री में वेटेज सबका बराबर होगा, मेंस में इसका वेटेज ज्यादा होगा जीएस का, ठीक है। तो और जीएस में साइंस भी इंक्लूडेड होती है, लेकिन मैं साइंस इसलिए अलग लिख रहा हूं इसमें क्योंकि साइंस इसमें काफी टफ होती है और पूरी जीएस से अलग हटके होती है। इसमें सिर्फ रट्टा नहीं चलेगा, इसमें प्लस कॉन्सेप्ट भी चलेगा, ठीक है। जैसे जड़त्व का देखो आगुण हो गया, लॉ ऑफ इनर्शिया हो गया, या न्यूटन्स लॉ के आधार पे कुछ क्वेश्चन ऐसे बना देते हैं जो कि लगता है कि तीनों रूल में कौन सा होगा, इस टाइप कुछ क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे इसमें जाएंगे। तो आप यही करिए कि अभी आप वेट करिए और ज्यादा प्रेशर मत होइए, क्योंकि अभी सिलेबस ही नहीं दिया है तो उस बारे में कुछ बात करनी संभव नहीं है। स्ट्रेटजी इसमें क्या बनाई जाए, क्योंकि कुछ छात्रों ने कहा साहब अपनी स्ट्रेटजी बता दीजिए। स्ट्रेटजी तभी बनेगी जब सिलेबस होगा, लेकिन हाँ जो टॉपिक्स जो पूरे में पूछे गए हैं टॉपिक्स तो कॉमन है और ये आएंगे ही। अब इनमें आप देख लीजिए कि आपका क्या नहीं तैयार है, उस हिसाब से आप तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद जब 30 जनवरी के बाद जब भी इसका आएगा तो मैं आपको सिलेबस के साथ और बुकलेट के साथ सब कुछ अच्छे से बता दूंगा, कोई टेंशन की परवाह नहीं है, ठीक है। आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए और लगे रहिए और कैरी करिए और हमारे चैनल को फॉलो करिए। अगर आपको ये सूचना अच्छी लगी हो तो अच्छी बात है, नहीं लगी तो आप खुद से अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। मेरा बस एक था कि छात्रों ने कहा तो मैं उनकी कन्वेंस का कुछ आंसर दे सकूं। हाँ कुछ बातें ऐसी हैं जो उनको मैं बताना चाहूंगा कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो सकता है, दोनों के लिए तैयार रहिए। मेंटली प्री मेंस दोनों हो सकता है, ठीक है। मैं कंक्लूड कर देता हूं लास्ट में, दोनों हो सकता है। तो इन दोनों के लिए, इसके लिए भी तैयार रहिए, इसके लिए भी तैयार रहिए। दूसरी चीज अदर स्टेट वाले यूपी में भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। और तीसरी चीज जो चौथी चीज है एक कि यूपी के तो भर ही सकते हैं लेकिन वो जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। और जनरल कैटेगरी होती है, जैसे महिला है तो महिला की अलग कैटेगरी है, ना वो जनरल में आती है, ना वो ओबीसी, ना एससी एसटी। इन लोगों के अलावा ये कैटेगरी अलग होती है। ये लंबवत आरक्षण कहा जाता है, ये क्षैतिज आरक्षण कहा जाता है, ये ठीक है। और ये इसकी बात हो गई। इसके अलावा कुछ लोगों की महिला के अगर उनको देखना है कि मेरी वैकेंसी है मेरी पोस्ट नहीं है तो वह जाके नोटिफिकेशन देख लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। इस बारे में वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है आपके सही प्रश्नों का मैंने आंसर दे दिया है। अगर कुछ रह गया तो कमेंट कर दिए, मैं उसको भी बता दूंगा। और सिलेबस का डिस्कशन हम तभी करेंगे, स्टडी तभी हम बनाएंगे जब आएगा, मैं बुक के साथ बता दूंगा आपको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।